हाँ तो दोस्तों, अपना एक टॉपिक बीच में रह गया था। वैसे इसका सही टाइम तो अभी है। वैसे हमने इसको इसके साथ रखा था, किसके, सीवरेज सिस्टम के साथ। सीवरेज सिस्टम लिंक कैसे करते हैं, मैनहोल कैसे लिंक करते हैं, पाइपलाइन कैसे लिंक करते हैं, हमने पढ़ा था ना। डी बाई डी बराबर का 1/2 × 1 - का कोस अल्फा बाई 2, फिर पी बाई पी अल्फा बाई 360 डिग्री, और स्मॉल ए बाई ए अल्फा बाई 360 डिग्री - का साइन अल्फा बाई 2 पाई। क्या था ये था डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। अपन क्या निकालते थे, डाई ऑफ सीवर निकालते थे। आज अपन पढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स, सीवेज सिस्टम एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स। सीवेज अभी अपना बना नहीं है फाइनल, अभी अपन एसटीपी भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन पूरा कर लेते हैं। एक डेफिनेशन आती है सीवेज सिकनेस। ये क्या होता है? व्हेन सीवेज एफ्लुएंट्स इज अप्लाइड ऑन लैंड कंटिन्यूसली। जब सीवेज एफ्लुएंट्स कंटिन्यूसली लैंड पे डाला जाता है तो सॉइल गेट्स क्लोग्ड एंड voids ऑफ सॉइल गेट्स filled और clogged. दिस इज कॉल्ड सीवेज सिकनेस। जमीन के ऊपर बार बार सीवेज डालोगे तो उसके जो वर्ड्स हैं वो फिल हो जाएंगे, चॉकिंग हो जाएगी, उसी को क्लॉग्ड बोलते हैं, उसी को सीवेज सिकनेस बोलते हैं। और इट डेवलप्स एनारोबिक कंडीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फाउल केसेस लाइक CH4, CO2, H2S। जो भी एनारोबिक कंडीशन में निकलती है वो केसेस निकलेंगे, और मतलब ऐसे एनारोबिक कंडीशन बन जाएगा कि वो सीवेज सिकनेस हो जाएगा, लैंड का सीवेज सिकनेस हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर क्या करते हैं सीवेज सिकनेस के लिए? प्राइमरी ट्रीटमेंट को सीवेज का, लैंड आपको कैसी लैंड में डिस्पोजल करना है उसका चॉइस होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी लैंड में डाल दिया कि उसी में खेती कर रहे हो, उसी में सीवेज डाल रहे हो, ऐसा नहीं। अंडर ड्रेनेज ऑफ लैंड, अगर सीवेज अगर डाल रहे हो तो अंडर ड्रेनेज ऑफ लैंड जरूरी है, क्रॉप्स की रोटेशन जरूरी है, एंड कुछ टाइम के लिए लैंड को रेस्ट देना जरूरी है। कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। सब लोग पता होना चाहिए सीवेज सिकनेस चीज़ क्या है। IS 10-500 ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स, उसकी लिमिट दी हुई है। 3025 में टेस्ट मेथड दिया हुआ है। फिर क्या था? ओके, असिमुलेशन एक वर्ड आता है, असिमुलेशन। इसका मतलब है सेल्फ प्योरिफिकेशन और कंजम्पशन ऑफ बॉडी, BOD। मतलब सेल्फ प्योरिफिकेशन हो रहा है रिवर का, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं तो BOD का कंजम्पशन हो रहा है। BOD का कंजम्पशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वही कंजम्पशन ऑफ BOD है, वही सेल्फ प्योरिफिकेशन है, वही ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है। हाइस्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से होता रहता है सेल्फ प्योरिफिकेशन, असिमुलेशन। ठीक, कुछ CPCB गाइडलाइन है इंडस्ट्रियल एफर्ट्स के लिए। पीएच की वैल्यू 5.5 से 9 होनी चाहिए। टेम्परेचर, पानी का जितना टेम्परेचर है रिवर का, जैसे मैं डाल रहे हो उसका टेम्परेचर से आप +5 डिग्री टेम्परेचर केवल इंक्रीज कर सकते हो। अगर ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो मछलियों के लिए दिक्कत है। तो पीएच की वैल्यू 5.5 से 9, और टेम्परेचर आप केवल +5 डिग्री बढ़ा सकते हो। और इनलैंड या सरफेस वाटर में डालने के लिए लिमिट अलग है, मैरीन समुद्र में डालने के लिए लिमिट अलग है। किसकी लिमिट है? CPCB की लिमिट है। BOD 5 की लिमिट सरफेस के लिए 30 मिलीग्राम पर लीटर, मैरीन के लिए 100। COD की लिमिट दोनों के लिए सेम 250 250। सस्पेंडेड सॉलिड्स की लिमिट 100 100 दोनों के लिए सेम। ऑयल एंड गैस के लिए, ऑयल एंड ग्रीस के लिए, ऑयल एंड ग्रीस के लिए 10 मिलीग्राम पर लीटर, 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये इस क्वेश्चन पर मत जाना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना था, क्वेश्चन ओल्ड था। अब लिमिट अपडेट हो चुकी है। 30 मिलीग्राम पर लीटर, 100, 250, 250, 100, 100 और 10 एंड 20, इनलैंड और सरफेस के लिए और मेरीन सिस्टम के लिए।
मिक्सिंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स नॉर्मल कंडीशन में अपन मिक्सिंग अलाउ नहीं करते हैं। अलाउ तभी करते हैं जब दोनों का पीएच नॉर्मल रेंज में हो, बीओडी दोनों की मॉडरेट हो और कोई टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से निकलते हैं टॉक्सिक टॉक्सिक केमिकल, हैवी मेटल्स। तो अगर वो ना हो, बीओडी दोनों की मॉडरेट हो, पीएच नॉर्मल रेंज में हो, तो अपन दोनों को मिक्सिंग करके एसटीपी में भेज सकते हैं। अदरवाइज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए अपन यूज़ करते हैं एसटीपी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए अपन यूज़ करते हैं ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। अगर दोनों को एक ही एसटीपी से ही अगर दोनों को प्योरीफाई करना है, सीवेज का ट्रीटमेंट करना है, तो आपके लिए ये कंडीशन है कि पीएच नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, बीओडी मॉडरेट होना चाहिए और कोई टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना एसटीपी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये हमने पढ़ लिया है और ऐसे भी लग रहा है कि नहीं भी पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया तो फिर पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा तो पढ़ ही रहे हैं। अब क्या है, कुछ जोन ऑफ पॉल्यूशन होते हैं रिवर के अंदर। रिवर के अंदर जा रही है रिवर, इसके अंदर हमने पॉइंट पॉल्यूशन के थ्रू, पॉइंट पॉल्यूशन के थ्रू मतलब पॉइंट पॉल्यूशन मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमने क्या ऐड किया, वेस्ट वाटर ऐड किया। यहाँ पे मिक्सिंग होती है, फिर दोनों की मिक्सिंग होती है, और फिर आगे जो सिस्टम होते हैं, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ, तो ये आगे जोन बनते हैं। कुछ मान लो कि ये तो है सेचुरेशन लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ये सेचुरेशन लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवर्स हमेशा सेचुरेशन लेवल ऑफ पीओ पे चलती है, कुछ डिप्रेशन पे चलती है, तो वो हो गया इनिशियल डिप्रेशन, डीआई। ठीक है, इस समय के साथ डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्यों कम होती जाती है, फिर बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि ये तो है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन मान लो, या जोन मत मानो, ये कर्व है, डी ऑक्सीजनेशन कर्व। क्यों है डी ऑक्सीजन कर्व, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे। क्या होगा डिकम्पोज होंगे तो, डिकम्पोज होंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, बस यही कर्व है। यही तो है एल टी बराबर एल नोट ई की और माइनस के टी वाला कर्व। ये हो गया जोन ऑफ डी ऑक्सीजन, कर्व ऑफ डी ऑक्सीजनेशन। फिर इन्वायरमेंट से, सनलाइट के थ्रू, प्लांट, एल्गी, ये सब ऑक्सीजन बनाते भी हैं। तो ये होता है जोन ऑफ, सॉरी, कर्व ऑफ री ऑक्सीजनेशन। मतलब स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और डी ऑक्सीजन मतलब डीओ जो है वो कंज्यूम हो रही है, डी ऑक्सीजनेशन, री ऑक्सीजनेशन। ये कर्व किस किस के बीच में है, ये है डीओ लेवल यानी परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन के लेवल पे। यहाँ 100% है, 100% है तो मतलब सेचुरेशन लेवल ऑफ डीओ पहुँच रखा है। यहाँ 40% है तो मतलब 40% ऑफ सेचुरेशन पे डीओ की वैल्यू कितनी है, 40% ऑफ डीओ सेचुरेशन। ओके, इस टाइप से। तो ये है डीओ लेवल, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन की कितना परसेंट है। और ये है टाइम ऑफ फ्लो, रिवर बह रही है आगे आगे। तो क्या होता है, ड्यू टू डी ऑक्सीजनेशन, ड्यू टू री ऑक्सीजनेशन, ये कर्व निकल जाता है ऐसा। इसको बोलते हैं डेफिसिट कर्व। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बताता है कि यहाँ पे इनिशियल डेफिसिट इतना था, डी आई, फिर किसी पॉइंट पे डेफिसिट था, डी टी, टी टाइम पे डेफिसिट टी, यहाँ पे मैक्सिमम डेफिशिएंसी आती है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल डेफिशिएंसी, क्रिटिकल डीओ डेफिशिएट, डेफिशिएट डेफिशिएंसी। ओके, तो इसको कर्व को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर्व, ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व। यहाँ पे क्या होता है, डेफिशिएंसी मैक्सिमम होती है तो ऑक्सीजन अवेलेबल मिनिमम रहता है, मिनिमम डीओ लेवल रहता है यहाँ पे। बाकी रिवर में इस टाइम पे डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, ये इतनी है, डेफिसिट कितना है, इतना, टोटल की सेचुरेशन कितना है, इतना, डेफिसिट अगर इतना है तो डीओ कितना है, इतना। यहाँ पे सेचुरेशन ये है,
ये डेफिशिट है, तो ये उस टाइम पे अवेलेबल है। ये डी सेचुरेशन हो गया, ये डेफिशिट हो गया dt। तो क्या होगा, विजुअल ऑक्सीजन है कितनी, डी सेचुरेशन में से डेफिशिट घटा दूंगा। डेफिशिट होता कितना है, डी सेचुरेशन में से डी उस टाइम अवेलेबल कितनी है, ये तो है डेफिशिट। सेचुरेशन के मुकाबले कितनी ऑक्सीजन कम है, उसको तो बोलते हैं डेफिशिट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देख लो, डी सेक कर जो ऊपर बनाया था, इसी को थोड़ा सा जूम करके हमने फिर बनाया है। मेनली ऐसे मानना कि 100% यहाँ रहती है, ठीक है। हमेशा जब भी अपन बात करेंगे वहाँ 100% नहीं रहती, कुछ ना कुछ कम रहती है, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट भी रहता है। तो ये हो गया, कुछ इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट था डी आई, और फिर ऑक्सीजन डेफिसिट होता गया कितना, किसी पॉइंट पे डी टी। अब कुछ जोन है, पहले तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है पॉइंट पोल्यूशन, किसी इंडस्ट्री से आया पॉइंट पोल्यूशन ऐड हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ मिक्सिंग होती है और उसके बाद जोन बनते हैं। पहला है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, इसके पहले तो कुछ ऐड नहीं हो रहा था, तो ये तो था जोन ऑफ क्लियर वाटर, पूरा पानी साफ था, रिवर्स सेल्फ प्योरिफिकेशन से अपने आप को साफ रखती है। डी 100% तक नहीं पहुँचता, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा डेफिसिट तो रहता है, लेकिन वो इतना नहीं रहता, 5-7% डी डेफिसिट रहता है। इसको बोलेंगे जोन ऑफ क्लियर वाटर। फिर डिग्रेड होना शुरू करती है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जो बॉटम वाला पार्ट है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। यहाँ डी 40% तक कम हो जाती है, मतलब 40% तक का डिप्लेशन हो जाता है, ठीक है। डी कितनी है यहाँ पे, 40% ऑफ डी सेचुरेशन है, ठीक है। 40% ऑफ डी सेचुरेशन में डिप्लीट कितनी हो गई है, 60% तक डिप्लीट हो जाती है, डिप्लीट हो गई। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है मछलियों के मरने के। इतनी कम डी हो जाती है कि मछलियाँ जीना मुश्किल हो जाता है मछलियों का। कितनी चाहिए होता है मछलियों को जीने के लिए, 304 मिलीग्राम पर लीटर। तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन हो गया, यहाँ डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है, बॉटम पे तो 40% तक, 40% ऑफ डी सेचुरेशन ही बचती है, 60% तक डिप्लीट हो जाता है। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन हो गया, फिर वापस रिकवरी होना शुरू होती है, जोन ऑफ रिकवरी, फिर आता है जोन ऑफ वापस जोन ऑफ क्लियर वाटर। ओके, ये हमने थोड़ा थोड़ा देखा। अब आता है जो डेफिसिट की कहानी है ना, डेफिसिट की वैल्यू है कि सेचुरेशन के रिस्पेक्ट में डेफिसिट कितना होगा। डेफिसिट है क्या चीज़, ऑक्सीजन की कमी, डी सेचुरेशन चाहिए था, अभी अवेलेबल कुछ डी है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेफिसिट हो गया एट एनी टाइम टी। इसकी इक्वेशन देता है स्टीटर फेल्स पर, स्टीटर फेल्स, ये भाई साहब ने इक्वेशन दी थी। आगे इसका बेसिक भी देखेंगे कैसे कैसे दिया था। एक चीज़ पहले थोड़ी सी और देख लो, आगे अभी के डी एंड के आर की वैल्यू दी हुई आएंगी, क्या है, कांस्टेंट ऑफ डीऑक्सीनेशन, कांस्टेंट ऑफ रीऑक्सीजनेशन। अगर ये वैल्यू 0.2 पर डे से ज़्यादा है, 0.2 वाली लाइन में, 0.20, 0.21, 0.28, 0.29 इस टाइप से वैल्यू है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 के राउंड होती है। तो 2 वाली लाइन में है, तो ये होती है बेस ई पे। वो कई बार देता नहीं है ये वैल्यू कितनी है, वो कह रहा है कि देख के बताओ तुम ये बेस ई है कि बेस 10 है, तो ये बेस ई हो जाता है।
ग्रेडियंट की आर की वैल्यू मान लो कि 0.10 से 0.19 के टाइम तक होती है, मतलब वन वाली लाइन में होती है। तो बेस 10 ये भी वन वाली लाइन में ही है, 1 आ रहा ना, तो इसको बोलते हैं बेस 10। तो आगे जो फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे अपन, बेस 10 वाला यूज़ करेंगे। और अगर 0.2 से ज़्यादा वाली है तो बेस ई वाला यूज़ करेंगे। सिंपल डी ओ डेफिशिट वाला जो डी टी है उसकी इक्वेशन होती है के डी इंटू एल नॉट अपॉन के आर माइनस के डी, टेन के आर माइनस के डी इंटू टी माइनस टेन के आर माइनस के आर इंटू टी प्लस का डी नोट, ये इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिट था, टेन के आर माइनस का के आर टी। अब ये कब 10 आएगा कि ई आएगा, ये डिपेंड करता है के टी एंड के आर की वैल्यू पर। के टी एंड के आर की वैल्यू 0.2 से कम है तो यहाँ ई आ जाएगा, सॉरी यहाँ बेस 10 आ जाएगा, क्योंकि 0.1 से लेके 0.11, 0.12, 0.18, 0.19 इस टाइप की यहाँ तक वैल्यू है। तो ये क्या है, वन वाई लाइन में है, ये वन वाई लाइन में है, तो बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 पर डे है, ई की वैल्यू क्या होती है 22.7, ई की वैल्यू नहीं है, के डी एंड की आर की वैल्यू। अगर 0.2 पर डे से ज़्यादा है तो क्या आएगा, ई की वैल्यू 22/7 नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्वल 2.7, तो ये आएगा ई बेस के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 10 की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। के डी क्या है, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, के डी क्या है, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। जो डी ऑक्सीजन का वाला कर्व था, ये डी ऑक्सीजन वाला कर्व था, ये ऑक्सीजन डेफिसिट का कर्व था, के आर डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, आइडिया हो गया। एल नोट बी ओ डी अल्टीमेट है, यानी इनिशियल में स्टार्टिंग में मिक्सिंग के टाइम पे कितने ऑर्गेनिक मैटर हैं, वही एल नोट है, वही बी ओ डी अल्टीमेट है। तो डी ओ डेफिसिट का फॉर्मूला आता है अपने को के डी इंटू एल नोट, तो उनका के आर माइनस का के डी इंटू ई की पावर माइनस का के डी टी माइनस ई की पावर माइनस का के आर इंटू टी प्लस का क्या आता है डी नोट, इनिशियल में ऑक्सीजन डेफिसिट कितना था, माइनस का ई की पावर माइनस का के आर इंटू टी। देखो ये ऑक्सीजन डेफिसिट था, डी ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे करके डी ऑक्सीजनेशन, सॉरी ऑक्सीजन डेफिसिट कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि डी ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ये दोनों के डिफरेंस के कारण एल नोट है, क्या है ऑर्गेनिक मैटर, ये डिकम्पोज होता है, तो डी ऑक्सीजनेशन वाला कोई ऑप्शन आएगा यहाँ पे के डी इंटू एल नोट, क्योंकि क्या है। अब इसका बेसिक और देखते हैं क्या क्या इक्वेशन है, इसी समझ में आएंगी नहीं चीज़ें। ये है बेसिक का। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम में जोन ऑफ डिग्रेडेशन होता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन के बाद जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ क्लियर वाटर। आइडिया हो गया। अब आता है ये जो चीज़ है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिट डी नोट या डी नोट आई कर दो, जो भी बोल दो, तो ये है ऑक्सीजन सेक करवा बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन का सेक करवा, सेक करवा ये है, सेकिंग हो रही है। कौन देता है इक्वेशन, स्टेटर फिलिप्स इक्वेशन। इसकी बेस इक्वेशन क्या है, बेसिक इक्वेशन क्या है इसकी, वो है डी डी टी बाई डी टी, डी टी और टी में ही करवा है, ये करो किस में है, ऑक्सीजन डेफिशिट में, और टाइम में ही करवा है, बराबर का के डी इंटू एल टी माइनस का के आर इंटू डी टी। ऑक्सीजन डेफिशिट के वाले के साथ हो रही है, ऑक्सीजन वाला कॉन्स्टेंट आ रहा है, और ऑर्गेनिक मैटर के साथ डी ऑक्सीजन का कोफिशिएंट आ रहा है। ये डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है, ये री ऑक्सीजनेशन का कॉन्स्टेंट है, या री ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट मान लो, डी ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट मान लो, कोफिशिएंट मान लो, कॉन्स्टेंट मान लो, एक ही बात है। तो ये तो आ रहा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, तो डी ऑक्सीजनेशन होगा, उसके साथ ये आ रहा है डी टी, ये क्या है, डिजोल्ड ऑक्सीजन है, एट एनी टाइम टी, डिजोल्ड ऑक्सीजन का डेफिशिएट है, डिजोल्ड ऑक्सीजन की कमी है एट एनी टाइम टी।
तो उसके लिए क्या आएगा, रीऑक्सीजनेशन का कांस्टेंट आएगा। तो के डी इंटू एल टी माइनस के आर इंटू डी टी, ये आ गया। एल टी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, बीओडी तो अलग है चीज़ है। एट एनी टाइम टी है तो बीओडी रिमेनिंग है एट एनी टाइम टी। ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक मैटर एट टी। जनरल इक्वेशन होगी डी टी की, आ गई। अब इसी को क्या किया, डिफ्रेंशिएट वगैरह किया, इंटीग्रेशन किया, तो डी टी की वैल्यू निकल के आती है डेफिशिएंसी एट एनी टाइम टी, यानी सैग कर्व में किसी भी टाइम पे डेफिशिएंसी कितनी है ये निकाल के देता है। किसके रेस्पेक्ट में, सेचुरेशन के रेस्पेक्ट में। और फिर डी ओ निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, मुझे पता है डेफिशिएंसी डी ओ एट एनी टाइम टी, डी ओ एट टाइम में डी टी एट एनी टाइम टी क्या होगा, डी ओ सेचुरेशन माइनस का डी ओ। किसी टाइम पे डी ओ निकालना होगा, इसको इधर ले जाओ, डी ओ सेचुरेशन माइनस का डी टी। ठीक है, तो अपने ये फॉर्मूला निकाल देता है कौन, स्टीटर हेल्प्स इक्वेशन। स्टीटर हेल्प्स इक्वेशन कौन सा, जो ऑक्सीजन सैक कर्व है इसका कोऑर्डिनेट निकाल, इसका ऑर्डिनेट निकाल के देता है। स्टीटर हेल्प्स इक्वेशन क्या निकाल देता है, ये 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 किसी मोमेंट पे इसका ऑर्डिनेट निकाल देता है। क्या है फॉर्मूला, के डी इंटू एल नोट, ये क्या है, बी ओ डी अल्टीमेट है। बी ओ डी टी क्या है, एल नोट क्या है, बी ओ डी अल्टीमेट। के डी इंटू एल नोट, के डी के साथ एल नोट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर या बी ओ डी अल्टीमेट है। और एल नोट ऑर्गेनिक मैटर क्या करवाएंगे, डी ऑक्सीजनेशन करवाते हैं। अपन उनका के आर माइनस का के डी इंटू ई की बार माइनस का के डी इंटू टी माइनस का ई की बार माइनस का के आर टी। ये चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए, ये देख लेंगे अपन कौन बड़ा है कौन छोटा, देख लेंगे पूरी वैल्यू में से। प्लस का इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट कुछ था, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट था कुछ, माइनस ई की बार माइनस का के आर टी, जो कि धीरे धीरे करके कम होगा। क्यों, क्योंकि री ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ये क्या है, री ऑक्सीजनेशन का कॉन्स्टेंट है। ओके, फिर क्या है, या स्टीटर फेल्स इक्वेशन, क्या आया है, स्टीटर हेल्प्स इक्वेशन आई। बेस इक्वेशन डी डी टी बाई डी टी, ये डी टी ध्यान रखना क्या है, ऑक्सीजन डेफिशिएट है, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है, डिजोल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएट। के डी इंटू एल टी माइनस के आर इंटू डी टी, जनरल इक्वेशन है। इससे ऑक्सीजन डेफिशिएट एट एनी टाइम टी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, ये डी नोट है, यानी इनिशियली ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब क्या आता है, अपने को निकालना क्रिटिकल वाला। ये क्या है, सेचुरेशन। ये था स्टार्टिंग में डी नोट, क्या था ये, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब डी टी आ गया एट एनी टाइम टी, ये डी टी आ गया। अपने को निकालना है ये वाला, क्योंकि मैक्सिमम दिक्कत क्या है, अपने को यही है, मछलियाँ मरने के चांस यहीं पे है। अपने को ये निकालना है कि ये डी सी कितना है, मैक्स जो क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, डेफिशिएंसी किसी ऑक्सीजन की एट एट क्रिटिकल। तो अपन ये टाइम क्या हो जाता है, डी सी हो जाता है। इसी टाइम पे जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आएगी डी सी आएगी। क्रिटिकल
उसके लिए क्या आएगा, डी डी टी बाई डी टी बराबर जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ये पूरा कर्व किसका है, डी टी का ही कर्व है। अगर ये डी टी का कर्व है तो डी डी टी बाई डी टी जीरो आएगा यहाँ पे, और डी डी टी बाई डी टी क्या था, के डी इंटू एल नो एल टी माइनस के आर इंटू डी टी, इसको जीरो कर देंगे। के डी इंटू एल टी माइनस के आर इंटू डी टी बराबर जीरो, के डी इंटू एल टी बराबर के आर इंटू डी टी बराबर निकल के आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि के डी इज इक्वल टू के आर होगा, ठीक है, ये कभी मतलब नहीं निकालना के डी बराबर के आर हो जाएगा, वो तो केवल कांस्टेंट है के डी एंड के आर, तो डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, री ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, तो बराबर क्या चीज़ें होंगी, बराबर ये वैल्यू बराबर जीरो होगी, के डी इंटू एल टी बराबर का के आर इंटू डी टी होगा, ठीक है। तो सैग पर डी टी का स्लोप जीरो होगा, इससे अपन क्रिटिकल टाइम निकालेंगे और क्रिटिकल टाइम को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो डी सी निकल के आ जाएगी, यानी यानी कि क्या, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ये क्रिटिकल टाइम निकल जाएगा और क्रिटिकल डेफिशिएंट निकल जाएगा। बड़े बड़े फॉर्मूले बट बेसिक शुड बी नोन इन हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल टाइम, ठीक है। अपन टीसी का और डीसी का कोई बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करने वाले। एक सेल्फ वेरिफिकेशन रेशियो आता है और कांस्टेंट आता है, वो क्या आता है, के आर बाई के डी, क्योंकि सेल्फ वेरिफिकेशन करना है तो री ऑक्सीजन तो ऊपर ही आना पड़ेगा, तभी सेल्फ वेरिफिकेशन होगा, के आर बाई के डी। ये समझ में आ गया अपने को। एट क्रिटिकल टाइम पे टी सी पे डी डी टी बाई डी टी जीरो होगा, और जीरो होगा तो के डी इंटू एल टी माइनस का के आर इंटू डी टी जीरो होगा, तो के डी इंटू एल टी बराबर के आर इंटू डी टी आता है। तो के डी इज इक्वल टू के आर नहीं है, कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं होंगे, इनकी रेट ऑफ दीज कॉन्स्टेंट आर इक्वल, ये भी पता नहीं भाई क्या चीज़ है, इसको भी ऐसे देखना है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब अपन पढ़ चुके हैं और पता नहीं। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो अपने को फॉर्मूला याद हो गया क्या स्टेटर का, याद कर लेते हैं, अगर मान लो पढ़ भी रखा हो नहीं पढ़ रखा हो क्या है क्या, कोई बड़ी बात हो रहा है, फिर पढ़ लिया हमने। स्टेटर फैल्सिफिकेशन, स्टेटर फैल्सिफिकेशन क्या है, डी डी टी बाई डी टी, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट एनी टाइम टी की रेट क्या होगा, के डी इंटू एल टी माइनस का के आर इंटू डी टी, ये होगा क्या है, ये सिचुएशन वाला है, ये एट एनी टाइम डी टी हो गया, ये क्या है, डी नोट है। डी टी का अगर फॉर्मूला निकालना हो अपने को तो पता है अपने को के डी इंटू एल नोट, डी टी का फॉर्मूला ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट एनी टाइम टी क्या है, के डी इंटू एल नोट अपॉन का के आर माइनस का के डी इंटू ई की बार माइनस का के डी इंटू टी। अब देखो ई की माइनस का के आर इंटू टी प्लस का डी नोट इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ई की बार माइनस का के आर इंटू टी, यहाँ री ऑक्सीजनेशन आएगा क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यहाँ के डी के साथ एल नोट आएगा, एल नोट आ रहा है तो के डी आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, तो के डी आएगा, क्या है, डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है। के डी एंड के आर के लिए हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर ये वैल्यू इनकी 0.2 पर डे से कम है, ज़्यादा है, तो किस में आएंगे, ई बेस में फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला ई बेस में आएगा, और अगर ये वैल्यू 0. अगर ये वैल्यू 0.2 पर डे से कम आ रही है ना,
तो ये बेस्ट 10 में आएगा। थोड़ी देर में जाऊँगा, थोड़ी देर में जाऊँगा, कोई कोई दिक्कत नहीं। तो 9:45 में है ना, 1 घंटा पड़ा तो है, 1 घंटा पड़ा तो है। हाँ जा दे, मैं खाऊंगा कोई। अगर 0 पॉइंट, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। 0.1 वाली लाइन में है 11, 0.12, 0.13 वाली लाइन में है, तो ये पेज 10 में आएगी, क्योंकि 1 में 10 में भी क्या है 1 वाली लाइन है। 0.2 ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7 होती है, तो 2 2 ये समझ में आ गया। अगर आपने निकालना क्रिटिकल क्रिटिकल टाइम निकालना है, क्रिटिकल टाइम के बेस पे डीसी निकालना है। क्रिटिकल टाइम कैसे निकालेंगे, डी डी टी बाई डी टी होगा के डी इंटू एल टी माइनस के आर इंटू डी टी। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एट क्रिटिकल, क्यों, क्योंकि स्लोप 0 हो जा रहा है। ये ग्राफ किस में है, डी टी वर्सेज टी में ग्राफ है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट एनी टाइम टी और वर्सेज टाइम में ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्लोप 0 हो गया, मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो गया के डी इंटू एल टी माइनस के आर इंटू टी टी क्या हो गया 0। इसके बेस पे अपन क्रिटिकल टाइम निकाल देंगे और क्रिटिकल टाइम को अपन डीसी निकाल लेंगे। डीसी कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला डी टी वाला फॉर्मूला, के डी इंटू एल नोट उनका के आर माइनस का के डी। यहाँ इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि के आर बड़ा होता है के डी से, डी ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तभी पहले तो क्या बोलता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन आता है, फिर जोन ऑफ रिकवरी और जोन ऑफ क्लियर वाटर वापस आता है। अगर के आर ज़्यादा नहीं होगा तो नदी साफ हो ही नहीं पाएगी, तो के आर ज़्यादा होता है और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट बड़ा होता है। ई क्या हमारे साथ के आर टी, या फिर पहले के डी आएगा क्योंकि माइनस में है ये माइनस का ई क्या, क्योंकि अंदर वाली पॉजिटिव को क्या लाना है, इस वैल्यू को पॉजिटिव लेके आना है, प्लस का डी नोट ई की बार माइनस का के आर इंटू टी। इसमें अगर मैं टी की वैल्यू डाल दूंगा टी सी, तो यही डी टी क्या बन जाएगा डी सी बन जाएगा, यानी क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएट, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएट। बस इतनी सी कहानी थी, अपने को आइडिया लग गई। और चीज़ क्या आती है इसमें, एक दो चीज़ और आती है छोटी छोटी, वो और देख लेते हैं अपन। ओलिगोट्राफिक, मेजोट्राफिक और यूट्रोफिक, जो हमने अभी पढ़ा था, एक यंग लेक कैरेक्टराइज्ड बाय लो न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लो प्लांट प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड यूट्रोफिक लेक। नहीं, ऐसा नहीं है। लो न्यूट्रिएंट और लो प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए क्या होगा, ओलिव जैसी क्लीन होगी। ओलिव का ओलिव तेल कितना क्लीन हो, कितना एकदम एकदम क्लियर होता है, ओलिव जैसी एकदम क्लियर होगी। कब होगी, जब लो न्यूट्रिएंट होंगे और लो प्लांट प्रोडक्टिविटी होगी, तो जो भी लेक है एकदम एकदम क्लियर दिखेगी, तो आप मतलब ओलिव जैसी क्लियर दिखेगी, तो ओलिगोट्राफिक। मेजोट्राफिक, मीडियम प्रोडक्टिविटी एंड मीडियम न्यूट्रिएंट्स। यूट्रोफिक, मैक्सिमम ग्रोथ। मैक्सिमम ग्रोथ तो मतलब मैक्सिमम तो न्यूट्रिएंट्स, और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स के कारण मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एल्गी, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एल्गी। और फिर क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन, अंदर सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, तो डिजोल्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिजोल्व कम हो जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, मछलियों के बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसी का ही आगे वाला पार्ट होता है सनसेट, सनसेट। इसका क्या हो चुका है, सनसेट हो चुका है, इस वाली लेक का सनसेट हो चुका है, मतलब इसमें कभी सनराइज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ इसमें जो
डाइवर्सिटी थी, जो इसकी बायोडाइवर्सिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। ना इसमें मछलियाँ हैं, बस केवल न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं, उनका कोई काम नहीं है। ना मछलियाँ हैं, ना एल्गी है, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सनसेट हो चुका है इसका, ये हमने पढ़ा था। रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ बीओडी, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से अपने को आता है एल टी बराबर एल नोट ई क्यू आर माइनस का के टी। अब तो अपने को सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बनने लग गई है। क्या होता है, डी एल टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एल टी स्क्वायर, उस टाइम पे अवेलेबल ऑर्गेनिक का स्क्वायर। और इससे जो निकलती है वन बाई एल टी बराबर वन बाई एल नोट प्लस का के टी। बस सिंपल सी इक्वेशन है। कुछ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है लेक के अंदर। सनलाइट ऊपर तक आती है, उसको तो एपिलीनियम कहती है, एपिलीनियम कहते हैं। फिर एक पतली सी लेयर बनती है थर्मोक्लाइन, यहाँ साफ टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। अंदर हाइपोलीनियम होता है, हाइपो यानी कमी, हाइपो और पायरो का मतलब कमी, पायरोलाइसिस का मतलब भी ऑक्सीजन की कमी। आगे अपन पायरोलाइसिस पढ़ेंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं देंगे। हाइपोलीनियम मतलब कमी, इसकी सनलाइट की कमी। अंदर एक सबसे बॉटम में डार्क होता है, उसको बेंथिक जोन कहते हैं। यहाँ जो दोनों की लैंड और पानी के जो दोनों टच में रहते हैं उसको यूकोटिक जोन कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। डीओ चेक करो, हमें पता चल गया है डी ऑक्सीजन कर्व है, डी ऑक्सीजन कर्व है। और ये डी टी एट एनी टाइम टी, ये डी सी, ये एट एनी टाइम टी पे डी टी, और क्रिटिकल टाइम पे डी सी। डी टी की वैल्यू अपने को पता चल गई है, के डी इंटू एल नोट अपॉन का की आर माइनस का के डी इंटू ई की बार माइनस का के डी टी, ई माइनस ई की बार माइनस का की आर टी प्लस का डी नोट इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इंटू ई की बार माइनस का की आर इंटू टी। अब इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना होता है, एक तो जो निकल के आता है वो डी टी निकल के आता है, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी निकल के आती है। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन डीओ नहीं निकल के आता, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी निकल के आती है। क्या होती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, डीओ सेचुरेट माइनस का डीओ, कि सेचुरेशन में से कितना डीओ कम है वो निकाल के देता है ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। बाकी अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है वो तो ये है, वो तो ये है। ये क्या निकाल के दे रहा है, सेचुरेशन में से निकाल के दे रहा है कि कितनी कमी है। तो एक ये ध्यान रखना है। बाकी और क्या चीज़ बची अपनी, ये फिनोमिना और मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीम और रिवर। क्या क्या मैकेनिज्म रहती है, फिजिकल रहती है, केमिकल रहती है। केमिकल या बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या रहता है कुछ उसका क्यू रहता है, किसका, रिवर का। और ये किसका आया, क्यू नोट सीवेज का आया। तो इसका डाइल्यूशन डिस्पर्सन के कारण इसका क्यू इतना ज़्यादा होता है कि डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूशन एंड डिस्पर्सन, ये कोई रिमूव नहीं हो रहा, रिमूव नहीं हो रहा, बस केवल डाइल्यूशन डिस्पर्सन हो रहा है, कंसनट्रेशन कम करते रहा है। एक फिजिकल प्रोसेस ये है, डायरेक्शन एंड डिस्पर्सन। दूसरा सेडिमेंटेशन, बॉटम में बैठ जाते हैं। एक पूरा जो रिवर है, कैनाल है, ये सब किसकी तरह काम करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक की तरह काम करते हैं। तो सेडिमेंटेशन हो जाता है। सनलाइट, सनलाइट होगी, सनलाइट हैज ब्लीचिंग एंड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड बाय photosynthesis in aqueous life and subsequently increasing the dissolved oxygen of water and helps self purification। देखो कैसे काम करता है, सनलाइट आएगी, एल्गी क्या करेंगी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगी और ऑक्सीजन बनाएंगी। उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे। इसे पूरी क्या चलता रहता है, सिम्बायोसिस चलता रहता है, सिम्बायोसिस चलता रहता है। तो सनलाइट का रोल है। केमिकल और बायोलॉजिकल, यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन तो किस में होगा, जब ऑक्सीजन कंजप्शन होगा। रिडक्शन किस में होगा, जब एनारोबिक रिएक्शन चल रही होगी। एनारोबिक रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, सिंपल। तो फिजिकल में डायल्यूशन, डिस्पर्सन, सेडिमेंटेशन, सनलाइट। केमिकल या बायोलॉजिकल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है सेल प्योरिफिकेशन कैपेसिटी में। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम। हाइड्रोग्राफी, मतलब उसकी वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस कितनी है किसकी स्ट्रीम की, उसी से क्या होगा, डायल्यूशन डिस्पर्सन होगा, सेडिमेंटेशन, दोनों ही इसी पे इफेक्ट करेंगे। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी से पता चलेगा कि सनलाइट कितनी पेनिट्रेट हो रही है कि नहीं हो रही, और सेडिमेंटेशन भी इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर, वही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ बायोलॉजिकल हमने पढ़ा के डी एट एनी टाइम, या फिर के टी, K20 1.047, टी माइनस का 20। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, के टी ज़्यादा होगा, के टी ज़्यादा होगा तो एल टी बराबर एल नोट ई के माइनस का के टी। तो ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल की रेट भी ज़्यादा होगी, मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिमूव जल्दी होंगे, बस। रेट ऑफ बायोलॉजिकल अफेक्ट और केमिकल एक्टिविटी अफेक्ट करेंगे। डिजोल्व ऑक्सीजन भी इफेक्ट भी एक फैक्टर है जो सेल प्योरिफिकेशन को कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन तो बड़ा फैक्टर है, हमने पढ़ा भी सारा क्या स्टेटस डीओपी तो है, रेट ऑफ एरेशन और रेट ऑफ डीऑक्सीजन और रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन, ये भी अफेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमने मुझे लगा शायद फिर से पढ़ लिया है, बाकी से क्वेश्चन वगैरह फिर कभी करेंगे। गाइज, थैंक यू।